अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कियानी और आप देख रहे हैं यासर कियानी एवरीथिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक फिनोल्स है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिनोल्स। फिनोल्स बेसिकली दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये फिनोल की डेफिनेशन हो गई कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर मोर देन वन OH और मोर देन वन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। सिंपलेस्ट फिनोल इज अ कार्बोलिक एसिड। ठीक है जी, कार्बोलिक एसिड C6H5OH है। फिनोल का अदर नेम कार्बोलिक एसिड भी है। द टर्म फिनोल इज derived फ्रॉम द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन, फीन। बेंजीन का जो ओल्ड नेम था दैट वाज फीन। This is phenyl C6H5. Next please. अच्छा जी, अब फिनोल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज द फिनोल, वन OH, दिस इज कॉल्ड फिनोल और कार्बोलिक एसिड, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, इसे कैटिकोल भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर OH ग्रुप आपके पास आर्थो की बजाय मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, इसे मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल या रिसोर्सिनोल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके अलावा जो थर्ड है, ठीक है, इसे हम अगर ये पैरा पोजीशन पे फिनोल लगा हुआ है, इसे पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल कहते हैं या हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट प्लीज। इसको यहां से रिमूव कर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फिनोल के नोमेनक्लेचर की। तो जब फिनोल के साथ कोई और ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल जो है बेसिकली अगर पहले से ऑलरेडी अटैच है तो नाइट्रो ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज O नाइट्रोफिनोल और 2 नाइट्रोफिनोल। इफ इट इज एट मेटा पोजीशन इट इज मेटा नाइट्रोफिनोल और 3 नाइट्रोफिनोल, एंड इफ नाइट्रो ग्रुप इज एट पैरा पोजीशन इट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल। अब अगर आपके पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला देखना आपने, तो उसमें बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज एन OP डायरेक्टर। ठीक है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए ये आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और नाइट्रो ग्रुप जो है वहां पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इस तरह ये आपके पास OMP या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, विच इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, तो ये फिनोल की नोमेनक्लेचर आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स के। तो द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ O एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन एटम। अब जो एरोमेटिक रिंग की कार्बन होती है दैट इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एज वी हैव सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। बोथ कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोलर बिकॉज ऑफ difference of electronegativity between oxygen and carbon and oxygen and hydrogen, but phenol more likely loses hydrogen to form a very weak acid called as, that's why phenol is also called as carbolic acid. Conjugation exists between unshared electron pair of the oxygen and the benzene ring, because oxygen has two unshared pair of electrons, so वो impart करते हैं बेंजीन के pi system के अंदर, and then that causes the conjugation. This result as compared to alcohols, a shorter carbon oxygen bond, a more basic OH group, a more acidic OH proton, yani it will leave proton. Next please. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स की। फिनोल एक कलरलेस क्रिस्टाइन पॉइजनस सॉलिड है विद अ फिनोलिक आर्डोर। एक पर्टिकुलर आर्डोर होती है फिनोल की, ठीक है। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 182 सेंटीग्रेड। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स अ पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। फिनोल जो है ये एक पिंक सॉल्यूशन बनाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड दैट इज द sparingly solubility of phenol, not completely, but इसका upper consolidate temperature 68.5 है, जिसके ऊपर इसकी लेयरिंग खत्म हो जाती है और एक completely soluble solution बनाता है। If it touches the skin, it causes blisters on the skin, and it is also used in the hospitals as a disinfectant
एज अ जनरल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये फिनाइल इसी का एक डेरिवेटिव है जिससे हम फर्श वगैरह साफ करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम देखते हैं फिनोल की एसिडिटी। देखिए फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि अल्कोहल्स का पीके जो है वो अराउंड 10⁻15 12 से लेकर 10⁻16 तक है। इसका पीके जो एसिडिक आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स है दैट इज 10, ठीक है। अल्कोहल का 16 to 20 तक जाता है। फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी वजह यह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं दैट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनोऑक्साइड आयन। फिनोल कैसे ऑक्सीडाइज होता है, अब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए। ये ऑक्सीजन के दो लॉन पेयर्स हैं, ये बेंजीन के पाई सिस्टम के अंदर इम्पार्ट करते हैं और ये डिफरेंट किस्म के रेजोनेंस बनाते हैं। देखिए पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर ये अल्टरनेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर ये रेजोनेंस में डबल बॉन्ड ऊपर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसका रेजोनेंस है एंड देन यहाँ पर ये 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्लीज। Due to resonance of OH atom that acquires a positive charge, hence attracts the electron pair of OH bond and leading the release of। अब ये definitely जैसे ही ऑक्सीजन ये यहाँ पार्ट करेगा तो it will lose H positive ion. This H positive ion when it is lost then the remaining ion is called as phenooxide ion. इसे क्या कहेंगे? Phenooxide ion. That's why phenol is acidic, ठीक है। तो द कार्बन एटम ऑफ COH ग्रुप ऑफ द फिनोल जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन द कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल इन sp3। ये वजह है, अगर आपसे वजह पूछी जाए कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल्स, तो अल्कोहल के अंदर जो कार्बन अटैच होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होती है। इसकी जो कार्बन होती है फिनोल की, ठीक है, जो वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक that easily loses the H positive ion as compared to alcohols. That's why phenols are more acidic than alcohols. अब अगर आपसे ये कहा जाए कि फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक क्यों होते हैं, उसकी वजह कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी है, ठीक है। इन फिनोल्स अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स। सो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये बेंजीन रिंग के अंदर इम्पार्ट करते हैं इसके पाई सिस्टम में और इससे प्रोटॉन रिलीज होता है। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दैट इज इम्पॉसिबल इन अल्कोहल्स। इसके बाद जो फिनोऑक्साइड आयन है that is more resonance stabilized than the phenol, but in case of alcohol alkoxide ion is not stable as compared to phenooxide ion, the alkoxide ion is not stable, ठीक है। और इसकी वजह ये होती है कि जो डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज की ये अल्कोहल जो पॉसिबल नहीं होती लेकिन इट इज पॉसिबल इन फिनोल्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा अच्छा जी यहां से डाउन एरो, दिस इज डाउन एरो, यहां में जाना। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है। इस स्ट्रक्चर 1 में क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन है इसके पास ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज होते हैं इनटू कार्बोक्सिलेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। इसी तरह जो स्ट्रक्चर 3 बनता है वो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है और उसकी रेजोनेंस है,
ये 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ RCOOH 1 and 2 are not equivalent and hence less stable. The resonating structure of 3 and 4 are equivalent. ये equivalent है और more stable है, ये not equivalent है और less stable है. Hence the RCOOH have tendency to undergo ionization and form more stable. यानी यही बात है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, they are more stable than that of phenoxide ion. Next please. अब आप यहाँ देखिए, आपके पास ये फिनोऑक्साइड आयन है, यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपके पास ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर्स हैं, दे इम्पार्ट इन द पाई सिस्टम। पहले आप देखें इसकी सिंपल रेजोनेंस हो रही है, यहाँ से ही अपनी पोजीशंस अल्टर कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच आ गए, फिर उसके बाद इन 2 स्ट्रक्चर की रेजोनेंस है, और फिर आपके पास तो द आयनाइजेशन स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ RC आयन आर इक्विवेलेंट, तो वो ज्यादा स्टेबल है देन द फिनोऑक्साइड आयन। दस अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अ फिनोल, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्विवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर नॉट इक्विवेलेंट है, लेस स्टेबल है। तो रिलेटिव एसिडिटी ऑर्डर ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ कार्बोनिक एसिड, देन दैट ऑफ अल्कोहल, then that of phenol, then that of water, and then that of alcohol. Alcohols are even less acidic than that of. तो यहाँ पे आपके पास जो फिनोल आ रहा है वो कार्बोनिक एसिड के बाद आ रहा है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज, यहाँ से मिनिमाइज जी। अच्छा जी, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखें, जब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे दे टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है, वो इंक्रीज करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल को, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होंगे वो फिनोल के साथ जब मौजूद होंगे तो फिनोल विल बी लेस एसिडिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल बिकॉज ये क्या करेंगे कि दे टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे टेंड टू इंटेंसिफाई द चार्ज एंड डीलोकलाइज द आयन एंड देन डिमिनिश द रेजोनेंस एंड डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की। तो फिनोल जो है सबसे पहले रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर होता है। ये आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, 10% NaOH और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में इट फॉर्म्स सोडियम फिनोऑक्साइड। व्हेन सोडियम फिनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद HCl इट फॉर्म्स NaCl, ठीक है। और आपके पास ये जो H है ये O के साथ अटैच होकर यहाँ फिनोल बना देगा, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद आपके पास बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डो मेथड। इस डो मेथड में हम ये करते हैं कि क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट लेते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम आपके पास कैटलिस्ट है, 10% NaOH, 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब इसके साथ ये ट्रीट होता है इससे बनता है सोडियम फिनोऑक्साइड। आगे रिएक्शन वही है जो प्रीवियस आपने पढ़ा था कि सोडियम फिनोऑक्साइड विद HCl इससे NaCl से रिएक्ट करके NaCl बना देगा, और ये H जो है ये OH के साथ आके यहाँ फिनोल बना देगा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज कॉल्ड एज बेस हाइड्रोलिसिस। अच्छा जी, उसके बाद आगे एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होता है, व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इट फॉर्म्स पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड एंड दिस atmospheric oxygen in the presence of metal catalyst, this is formed the compound will be called as cumene hydroperoxide, ठीक है। this is cumene hydroperoxide and this cumene peroxide when it is acidified with the sulfuric acid it will turn into phenol and acetone। दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच होता है the structure is called cumene
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में यह ऑक्सीडाइज होती है और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाती है जो एसिडिफाई होती है और फिनोल और एसीटोन में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट प्लीज। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में आगे हम एनिलीन से बनाएंगे। जब अमाइनो ग्रुप अटैच होता है बेंजीन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन बेसिकली इसको एराइल डायजोनियम साल्ट्स भी कहते हैं। जब ये बनाती है आगे तो एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स डायजोनियम साल्ट। अब एराइल डायजोनियम साल्ट हर वो चीज होगी जिसके अंदर आप ट्रिपल बॉन्ड N आपके पास 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होंगे विद द बेंजीन रिंग। जब इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनोल। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमारे पास आता है रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के जो रिएक्शंस हैं ये हम देखेंगे। फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जारी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो फिनोल के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा इसका जो रेजोनेंस सिस्टम है या पाई सिस्टम है इसके ऊपर। और उसी तरह जिस तरह बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लिहाजा इट इज एन ओपी डायरेक्टर। ये इलेक्ट्रोफाइल को या ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा विद द रिलीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आपके पास नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन और नाइट्रोसिनेशन है। बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होंगे। ठीक है, तो दे आर एक्टिवेटेड दैट पॉलीसब्स्टिट्यूटेड कैन बी। और उसके बाद फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द सेवरल स्टेप्स एंड दैट रिंग इज डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आपके पास क्रॉस करें इसे। द रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल विद कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कोब्स रिएक्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम फिनोऑक्साइड की रिएक्शन को कोब्स रिएक्शन कहते हैं। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 240 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये पैरा बनाएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम ओ हाइड्रोक्सिल बेंजोएट, ठीक है, सोडियम ओ हाइड्रोक्सिल बेंजोएट एंड सोडियम पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट प्लीज। डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। OH ग्रुप अल्काइल के साथ अटैच होता है, यहाँ OH ग्रुप एराइल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आप कह सकते हैं अल्कोहल्स को, और दीज आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, द कंपाउंड्स इन व्हिच वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप एंड दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एराइल ग्रुप। ठीक है जी, जनरल फार्मूला ROH, यहाँ जनरल फार्मूला C6H5OH। दे आर कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑडोर होती है। ठीक है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड अल्कोहल्स आर मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। pK 16 to 20 होती है। यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स फॉर फिनोल्स इज 10 डिग्रीज। दे आर रेडिली सॉल्युबल, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। अल्कोहल्स रिएक्ट इन टू वेज, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होती है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होती है। फिनोल आयंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दे डू नॉट हैव द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये आपके पास डिफरेंस था अल्कोहल और फिनोल्स का। तो आई होप आपको फिनोल की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो हमारे चैनल पर आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।